देख रहे हैं समाचार सच और मैं हूं सुशील भट्ट। आज हम हल्द्वानी के हरिओम बैंक्वेट हॉल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे उत्तराखंड क्रांति दल जो कि उत्तराखंड का एकमात्र क्षेत्रीय दल है उसकी यहाँ पर बैठक संपन्न होने जा रही है। और आज की जो बैठक का मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आखिर जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल को क्यों नकार दिया। लगभग 42 साल उम्र उत्तराखंड क्रांति दल की हो चुकी है और इतनी उम्र लगभग मेरी भी है, लेकिन सबसे सोचने विषय ये है कि पहले 4 विधायक, फिर 3 विधायक और फिर 1 विधायक, तो आखिर ऐसी क्या स्थिति हुई। और उत्तराखंड क्रांति दल के कई मतलब इसमें काशी सिंह एरी जी अभी इसके अध्यक्ष हैं और काशी सिंह एरी जी 3 बार विधायक भी रहे हैं, तो आखिर उत्तराखंड क्रांति दल की ऐसी स्थिति क्यों हुई, आइए जानते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे इस विषय में कि आखिर उत्तराखंड क्रांति दल को की स्थिति ऐसी क्यों हुई और क्यों हाशिए में जाना पड़ा। हमारे संग बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री भुवन चंद जोशी जी। हम जानना चाहेंगे कि आखिर उत्तराखंड क्रांति दल क्यों हाशिए में आ गया और इतने समय बाद क्यों उत्तराखंड क्रांति दल को समीक्षा बैठक की याद आई। देखिए, ये समीक्षा बैठक तो चुनाव के तुरंत बाद हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने समीक्षा बैठक की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारे विधानसभा वाइस प्रत्याशी थे उनके द्वारा लगातार हमसे ये कहा जा रहा था कि समीक्षा बैठक होनी चाहिए। तो हमने इस समीक्षा बैठक को इसीलिए बुलाया कि हमारा शीर्ष नेतृत्व समीक्षा बैठक नहीं बुला रहा, तो हम लोग को समीक्षा करें कि हम लोग कहाँ कमी है। उत्तराखंड क्रांति दल जो 2022 में जो 2002 में जो 4 विधायक वाला उत्तराखंड क्रांति दल था और उससे पहले उत्तराखंड राज्य के लिए जिसने आंदोलन किया और उत्तराखंड राज्य के लिए पूरा उत्तराखंड राज्य बना के उत्तराखंड के लोगों को दिया, तो कहाँ कमी रह गई और कहाँ हम लोग पिछड़ गए, कहाँ हम लोगों के लिए हम जनता के बीच हम लोगों को वो सम्मान नहीं मिल पाया। आपको लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है, यानी जो शीर्ष नेतृत्व सोया हुआ इतने सालों से और उत्तराखंड क्रांति दल जो आज उसकी स्थिति एक हाशिए में आ गई है और आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS ने जहाँ घर घर पैठ बनाई है तो उससे मुकाबला करना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस भी आज देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो क्षेत्रीय दल जो शुरुआती दौर में तो लोगों को लगने लगा कि शुरू में 4 विधायक 2002 में आए जब पहला निर्वाचन उत्तराखंड में हुआ और उसके बाद से धीरे धीरे पार्टी हाशिए में आ गई। तो आपको लगता नहीं कि कितनी बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने और कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की भी आवश्यकता है, यानी कि जो ओल्ड गार्ड्स है पार्टी के उनको हटाकर कुछ नए लोगों को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। देखिए, ये तो कार्यकर्ता तय करेंगे और हमारे पदाधिकारी तय करेंगे कि कमान किसको देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसका जो तरीका है, काम करने का तरीका है, वो तरीका बदलना होगा। नहीं तो आज उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड के लिए एक जो विकल्प चाहिए था, उत्तराखंड क्रांति दल से बढ़िया विकल्प कोई नहीं था, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेतृत्व ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने न संगठन की ओर ध्यान दिया, न उन्होंने कार्यकर्ताओं का कभी ध्यान दिया, उन्होंने न पदाधिकारियों की बातें सुनी। तो इसलिए आज उत्तराखंड क्रांति दल कहीं ना कहीं तो नेपथ्य में चला गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड में एक विकल्प की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो व्यावसायिक राजनीतिकरण हो गया है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जिस तरीके से जो है जो करोड़पति है वही विधायक बनेगा, बाकी जो है विधायक कोई नहीं बन पाएगा। तो ये जो सिस्टम है व्यावसायीकरण जो है राजनीति का ही खत्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है पूरे समाज को सुधारती है। आज उस समाज को सुधारने के लिए हमें उस राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। नहीं, आपका चुनाव जीतने देखिए कुर्सी भी छीन लिया और लगातार उत्तराखंड क्रांति दल हाशिए में जाती जा रही है। जहाँ अन्य राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल वहाँ मजबूत स्थिति में है और मतलब कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी भी कहीं बढ़त बनाए हुए तो कहीं ना कहीं एक चुनौती देने की स्थिति में है। लेकिन वहीं यही देखने को मिलता है कि उत्तराखंड क्रांति दल शुरुआती दौर से ही शुरुआत में थोड़ा थोड़ा लोगों को लगने लगा, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि 19 विधायक ऐसे थे जो दूसरे नंबर पे थे। मतलब उत्तराखंड क्रांति दल बहुत अच्छी स्थिति में आ सकता था, लेकिन कुछ शीर्ष नेतृत्व की सत्ता लोलुपता के चलते, क्योंकि उन्होंने कई जो सत्तासीन पार्टी थी उनको अपना समर्थन दिया और उसके बाद समर्थन में जाके उन्होंने खूब मलाई खाई और उसके बाद वो अब जिस ताकत के साथ उत्तराखंड क्रांति दल को विपक्ष में रहकर लड़ाई करनी थी वो लड़ाई नहीं लड़ पाया और उसका हाशिए में जाने का कारण यही रहा। और कई बार उत्तराखंड क्रांति दल कई बार टूटा भी, तो ये भी आप एक बड़ा कारण मानते हैं। देखिए, ये कारण तो हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं हो सकते। जहाँ तक देखिए उत्तराखंड क्रांति दल की बात है,
उत्तराखंड क्रांति दल की जनता को उत्तराखंड क्रांति दल की कल भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है और कल भी जरूरत रहेगी, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होता है वही क्षेत्रीय मुद्दों को उठाता है और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने के लिए हमेशा क्षेत्रीय दल की आवश्यकता होती है। आज भी उत्तराखंड में देख लीजिए, आप स्वास्थ्य सेवाओं को देख लीजिए, आप जो है बेरोजगारी की बात कर लीजिए, आप जो है शिक्षा व्यवस्था की बात कर लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उत्तराखंड में आपको कहीं भी डेवलपमेंट नहीं नजर आएगा। आज चाहे हारा हुआ विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है और जो बीजेपी में कल तक मलाई खा रहे थे वो प्रतिपक्ष का नेता बन सकता है। तो ये दिल्ली से संचालित होने वाले दल जिनके प्रतिनिधि के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं, तो वो उत्तराखंड के लिए मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर विकल्प की हमेशा आवश्यकता रहेगी और उत्तराखंड की जनता को जरूरत भी रहेगी। और आज हम विकल्प नहीं दे पाए तो ये हमारी कमी है, लेकिन इस कमी को हम दूर करेंगे। हमने ऐसे नौजवानों को और ऐसे लोगों को चुनना है जो चुनने के लिए हम प्रयासरत हैं, जो उत्तराखंड की सेवा करने के लिए संकल्प लें और मंदिर में कसम लेकर ये कहें कि हम उत्तराखंड की सेवा करेंगे और हम केवल सेवा हमारा धर्म है, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारा प्रयास जारी है और देखिए क्या होता है। इस प्रयास में हम सफल होंगे और ये मेरा पूरा मानना है। और आने वाले समय में देखिए उत्तराखंड में कहीं ना कहीं चाहे कोई भी दल हो, लगातार वो कार्य कर रहा है और उसका कार्य जनता देख रही है। आज जो पिछले 5 साल का कार्य बीजेपी का देखा और उसके बाद कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा है, तो जनता को पता है कि इनका कार्यकाल क्या है। लेकिन आज हम लोग नहीं आ पाए तो ये कोई बात नहीं, राजनीति में संभावनाओं की हमेशा संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए हमारा प्रयास जारी है और हम प्रयास करेंगे कि 2027 में उत्तराखंड में हम लोग एक विकल्प के रूप में निकल कर आएंगे। आप थे उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष और आपने बताया कि किस तरीके से धीरे धीरे पार्टी हाशिए में गई और आपने उस पर मोहर भी लगाई और आपने कहा कि ये बहुत आत्मचिंतन का विषय है और आज चिंतन बैठक उसके लिए चल रही है कि आखिर उत्तराखंड क्रांति दल को जनता ने क्यों नकार दिया। मेरी उम्र भी लगभग 42 साल है और उत्तराखंड क्रांति दल की भी आयु लगभग इतनी है। तो आखिर उत्तराखंड क्रांति दल को खाली समीक्षा करने से नहीं होगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की घर घर बैठ हो गई, बहुत बड़ी चुनौती है। और जहाँ कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी वही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो देखना ये होगा कि उत्तराखंड में जो क्षेत्रीय दल शुरू से ही अपनी जगह नहीं बना पाया, अब वो किन संघर्षों किस प्रकार से संघर्ष करके आगे बढ़ता है। और कहीं ना कहीं उसमें नेतृत्व परिवर्तन की भी बात कही जा रही है, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन किए बगैर कोई संभावना उत्तराखंड क्रांति दल के आगे बढ़ने की नहीं दिखाई देती है। कैमरामैन उत्तम बिष्ट के साथ मैं सुशील भट्ट, समाचार सच, हल्द्वानी।